सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य बुध की युति टूटना और बुध का सूर्य की राशि में डायरेक्ट होना, ये सभी स्थितियां किस तरफ इशारा कर रही हैं, ये सभी स्थितियां आपके जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर के आएंगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। साप्ताहिक राशिफल में हम हर हफ्ते मिलते हैं, हर हफ्ते बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। सो इस वीडियो में बात होगी आप लोगों से 11 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, कौन कौन से मुख्य त्यौहार इस हफ्ते में होने वाले हैं, और साथ ही में हम बात करेंगे आप लोगों के लिए रेमेडीज़ की। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि इस हफ्ते के अंदर जो मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, पहली चीज तो ये है सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस हफ्ते में कन्या संक्रांति रहेगी। सूर्य जो है सिंह राशि यानी कि अपनी खुद की राशि को छोड़ करके कन्या राशि में चले जाएंगे, जो कि बुध की राशि। वहीं बुध जो है वो भी सिंह के साथ, सिंह राशि में ही सूर्य के साथ कंजंक्शन में थे, युति बना करके बैठे थे, बुधादित्य योग बना करके बैठे थे। लेकिन जब सूर्य मूव करेंगे कन्या राशि में, बुध की राशि में, तो ये युति टूटेगी और खास तौर पे बुध जो हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगे इस महीने, इस हफ्ते के अंदर। तो क्या कुछ आप लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्या सुधार आएगा आपके जीवन में, इन सभी स्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीकली प्लानर की बात करते हैं। भाई, इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं। तो 12 सितंबर को इस बार प्रदोष व्रत जो है वो रहने वाला है। मासिक शिवरात्रि का पर्व भी 12 तारीख को ही रहेगा। आप जानते हैं प्रदोष व्रत, भगवान शिव की पूजा इस दिन की जाती है प्रदोष काल के समय पर, और मासिक शिवरात्रि तो भगवान शिव के लिए ही पर्व है। तो बेहद खास समय है, क्योंकि देखिए भाद्रपद का महीना शुरू हो चुका है। जिस तरह से भगवान शिव जो हैं भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उसी तरह से भगवान शिव जो हैं वो भगवान विष्णु के लिए भी आराध्य हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखिए दोनों की ही पूजा अपने आप में खास है। भाद्रपद मास में मासिक शिवरात्रि का पर्व जो है उसको एक तरीके से शिवलिंग पर जल आप अर्पित कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद लाभकारी रहती है। इसके अलावा 14 तारीख को इस बार 14 सितंबर को पिथौरी अमावस्या रहेगी, जो कि भाद्रपद मास में अमावस्या पड़ती है, उसे पिथौरी अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी दिवस का पर्व भी 14 तारीख को ही पड़ेगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि देखिए दूसरी भाषाएं जो हैं वो हमें चाहे जितनी मर्जी आती हों, लेकिन हिंदी जो है वो हमें सही तरीके से आना, ये एक तरीके से हमारे लिए गर्व की बात है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। 15 तारीख को इंजीनियर्स डे है, तो जितने भी इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट कर दीजिए। वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू, जो हैं और जो नहीं है उनके लिए भी। वाराह जयंती जो है वो 17 तारीख को पड़ेगी, और 17 तारीख को ही कन्या संक्रांति भी रहेगी, यानी कि सन ट्रांजिट करेंगे इस हफ्ते में 17 सितंबर को, और सन ट्रांजिट करेंगे। कन्या संक्रांति का मतलब है सूर्य को छोड़ करके कन्या राशि में चले जाएंगे। और इसी दिन जो मरकरी हैं वो भी, मरकरी हैं वो 16 सितंबर को डायरेक्ट हो रहे हैं। 16 तारीख को जो मरकरी हैं वो सीधी चाल चलेंगे। अभी तक रेट्रोग्रेड थे, अब सीधी चाल चलेंगे। तो ये जो समय है आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, और रेमेडीज़ की बात भी करेंगे। इस हफ्ते में क्या क्या रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्योंकि हर बार कन्फ्यूजन होता है, मैं बार बार क्लियर करती हूँ। कन्फ्यूजन ये है कि भाई ये राशिफल किस चीज़ पे आधारित है। तो आप अपनी चंद्र राशि कंसिडर कीजिएगा। आप अपनी नाम राशि को भी समझ सकते हैं, जो आपके नाम है ना, पहला अक्षर, उससे भी आप अपनी राशि देख सकते हैं, या फिर अपनी चंद्र राशि जो है उसे कंसिडर कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत जो है ना वो आपके जीवन में तमाम परेशानियों से छुटकारा लेकर के आएगी। घरेलू स्थितियां और घरेलू एक फ्रंट पे अगर देखा जाए तो आपका जो माहौल है उसमें एक सकारात्मकता दिखाई देती है। आसपास के लोगों का मोटिवेशन, उनका सपोर्ट, उनका सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। आपके जो काम थे जो लंबे समय से अटके हुए थे, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, ये सभी काम आपके लिए पूरे होते हुए नजर आते हैं। डिलेज जिनमें चल रहा था वो पूरा होता हुआ नजर आता है। नौकरी में जो सहकर्मी है उनके साथ मिलकर के एक टीम वर्क बना करके आप किसी टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करते हुए नजर आते हैं। बिजनेस में, आपके व्यापार में, व्यवसाय में मनचाहा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ पर जब सन ट्रांजिट करेंगे तो आपके लिए
क्योंकि मेष राशि में इस समय पर गुरु राहु भी विराजमान है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं, थोड़ी सी इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं कि आप किसी काम को करते समय थोड़े डाइसी हो जाएं। हो सकता है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कई बार प्लानिंग भी आसपास के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से नहीं हो पाती है। उसके लिए आप धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, बिकॉज बहुत जल्दी से विड्रॉ कर लेना या सरेंडर कर देना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू ड्यूरिंग दिस वीक। इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं, हालांकि आपके लिए कामयाबी, सक्सेस, मनचाहा लाभ और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे सौभाग्य पूरा आपके साथ रहेगा इस हफ्ते के अंदर। अगर मैं शादीशुदा जीवन की बात करूं, वहाँ पर एक खास तौर पे बातचीत ना हो पाना या एक सोच का ना बन पाना, इस तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आप कहीं ना कहीं पे कंपैटिबिलिटी की तरफ, एक दूसरे के बैलेंस रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर लव रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो देखिए आपके लिए एक दूसरे के लिए प्यार, सपोर्ट और काफ़ी हद तक रोमांटिक डेट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, वो हो सकता है आपके पार्टनर्स को आप शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, और मे बी आप अपने फैमिली में बातचीत कर सकते हैं, और मे बी अगर आप सिंगल हैं तो आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, आप किसी को शादी विवाह के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। इस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। आपके बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप था वो खत्म होगा और संबंधों में निकटता आती हुई नजर आती है। वही चीज़ पारिवारिक स्तर पर भी दिखाई देती है, लेकिन सेहत के मामले में थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वीकेंड्स पे मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने स्टमक को नहीं भूलिएगा, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बिकॉज बहुत ऑयली खाना कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं पे जंक फूड जो है वो आपके लिए, जो लोग पेशेंट्स डायबिटिक हैं उनके लिए काफ़ी हद तक दिक्कत कर सकता है। तो इस तरह की स्थितियों में आप लोग अपना खास तौर पर ध्यान दीजिएगा और इस हफ्ते में फिटनेस के ऊपर ध्यान रखते हुए अपनी इम्यूनिटी को ज़रूर आप बूस्ट कीजिएगा। और बात करी जाए स्टूडेंट्स की, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिहाज से ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि बहुत अग्रेसिवली आप जिस तरह से अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से इस हफ्ते में आपको रिस्पॉन्सेज भी मिलने वाले हैं, आउटपुट भी मिलने वाला है। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आपके लिए लगभग मिड के बाद का जो हफ्ता रहेगा वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वहाँ से बहुत बेहतर रिजल्ट्स निकल करके आएंगे, बशर्ते कि आप कंसिस्टेंट रहें अपने काम में। अप एंड डाउन वाला फेज नहीं जाना चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट और रिजल्ट्स जो हैं आपको बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। उपाय क्या करेंगे इस पूरे हफ्ते में? सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। देखिए, सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य का बलवान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि कहीं ना कहीं पे अगर मैं मेष की स्थिति देखूं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होगा आपके लिए मिड ऑफ द वीक में, लेकिन आप सूर्य को जल देंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए माँ सरस्वती की आराधना करना बेहद खास रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि, टॉरेंस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। तो देखिए, शुक्र की राशि है और टॉरेंस के लिए अगर मैं हफ्ते की शुरुआत की बात करूँ तो देखिए ये हफ्ता शुभता लेकर के आएगा, सौभाग्य लेकर के आएगा, तरक्की लेकर के आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे बदलाव की स्थितियां बन सकती हैं। जो आपने लंबे समय से किसी काम को करने के लिए सोचा हुआ है, ये खास तौर पे फीमेल्स के लिए भी है, उनके लिए अपने टारगेट को पूरा करने के कई सारे मौके या कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। इस हफ्ते में जो अभी नए बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, नई पढ़ाई करके निकले हैं, दोस्त हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब, उनके लिए सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस बहुत सकारात्मक होती हुई नज़र आती हैं। रिक्रूटमेंट्स में कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे ज़रूर। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस में कोई नया फैसला करना चाहते हैं, कोई नई डील्स फाइनलाइज करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई मीटिंग्स आप कर रहे हैं, किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, नई नई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, इनफैक्ट जो लोग म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए ये हफ्ता बेहद अचानक से राइज लेकर के आएगा आपके कामकाज में, आपके फाइनेंसेस को बूस्ट करेगा। इनफैक्ट आपके खर्चे जो हैं अचानक से देखेंगे आप, वो बेहतर हो जाएंगे। दैट मीन्स बेहतर इन द सेंस कम हो जाएंगे। सो खर्चों को आप मैनेज कर पाएंगे और काफ़ी हद तक आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। उसमें आप काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान भी देंगे, फोकस भी करेंगे और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। सो करियर और आपके बिजनेस के लिहाज से हफ्ता बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिश्तों में थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं, थोड़ी सी डाइसी होती हुई नज़र आती हैं। जो आपने कहा सामने वाला उसको उसी तरह से समझे और उसी तरह से एक्सेप्ट करे,
ये समझने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं पे आपको आपके दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखना होगा कि इस हफ्ते के अंदर आपके जो दाम्पत्य जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव अभी तक चल रहे थे, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है और आपको किसी भी तरीके के खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। पुराने इश्यूज खत्म हो सकते हैं और काफ़ी हद तक पुरानी जो दिक्कतें चल रही हैं आपके स्वास्थ्य संबंधी, वो भी खत्म होती हुई नज़र आती हैं। वहां पर रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। इस हफ्ते में संपत्ति में खरीद या बेच जो है वो नज़र आ रही है, जहां से आपको प्रॉफिट आ सकता है। यात्रा का योग बनता है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। पैतृक संपत्ति से फ़ायदा हो सकता है और काफ़ी हद तक आप देखेंगे इस हफ्ते में आपके ऑल ऑफ अ सडन हफ्ते का एंडिंग जो है वो बिजनेस में आपको बहुत ही आश्चर्यजनक उछाल देगा। बिजनेस के अंदर कई सारी अपॉर्चुनिटीज या कई सारे प्रॉस्पेक्ट्स ऐसे बन सकते हैं जहां पर आपको अपफ्रंट होकर के काम करना पड़ेगा, जहां से आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि देखिए रिश्तों के अंदर आपके लिए स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं और काफ़ी हद तक ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर रहेगा। बस आप जितना सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, आपके आसपास के कॉम्पिटिटर्स जो हैं उन पर आपका ध्यान नहीं है। सो जितना आप तैयारी कर रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयारी करके चलिएगा और आपके लिए रिजल्ट्स बिल्कुल बेहतर होंगे। उपाय की मैं बात करूं तो आप लोगों को इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है शुक्रवार के दिन, और कोशिश कीजिएगा सोमवार के दिन आप भगवान शिव और माँ पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन ज़रूर करें। इससे होगा ये आपके दाम्पत्य जीवन में बेहतरी आप लोग देखेंगे। दूसरी चीज़, फाइनेंसेस आपके बेहतर हो जाएंगे, पैसे की आय जो है, आवक जो है वो बढ़ेगी। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक कंसंट्रेशन रॉक अपने स्टडी टेबल पर प्लेस कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं मिलता है ऐसा तो मोरपंख प्लेस कर सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो अपने माथे पर, अपने थर्ड आई चक्र पर चंदन का तिलक लगा करके चलिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए देखिए लंबे समय से जो काम आपका अधूरा था वो काम इस हफ्ते में पूरा हो सकता है। नौकरी में, व्यवसाय में मनचाहा लाभ दिखाई देता है। इस हफ्ते के अंदर व्यवसायिक किसी तरह की कोई मीटिंग्स आप कर सकते हैं, यात्रा होती हुई नजर आती है। कार्यस्थल पर आपके लिए कोई जिम्मेदारी जो है वो बढ़ सकती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए किसी भी तरीके का समझौता इस हफ्ते में हो सकता है। वाद विवाद जो हैं उससे आप लोग दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी चीज़ें आप तक आती हुई नज़र आती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि जहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी स्थिति बनती है वहाँ पर आपका जो एक इनपुट रहेगा उस वाद विवाद के अंदर, वो आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए लगभग शादीशुदा जीवन में बेहतरी आप लोग देखेंगे। एक दूसरे के साथ कई सारी बातों को लेकर के जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे वो खत्म हो सकते हैं, वहाँ पर सुलह और समझौता दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले जो हैं वो आपके पक्ष में आते हुए नजर आते हैं। और इस हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हद तक आपका फोकस बढ़ता हुआ नज़र आता है। जिन बच्चों को अभी तक डिस्ट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा शिकायत थी उन लोगों के लिए फोकस बढ़ रहा है। बट वीकेंड्स पर आप लोग अगर बहुत ज़्यादा आउटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका समय बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप पूरे हफ्ते की प्लानिंग जो है वो टाइम मैनेजमेंट के अनुसार कीजिएगा। कितना समय आपको पढ़ाई के लिए देना है, कितना समय आपको आउटिंग्स के लिए देना है, तो इन सब चीज़ों को जब आप बैलेंस करके चलेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। ऑल्दो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप अपनी तरफ से पूरा इनपुट दे रहे हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जो लूप्स बन रहे हैं उन चीज़ों को भी आप दिमाग में रखिएगा ज़रूर। सेहत के लिहाज से देखिए हफ्ता बेहतर है। छोटे छोटे इन्फेक्शन से बच के चलेगा। खासतौर पे आँखों से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा काम, बहुत स्ट्रेस वाला काम, बहुत एंग्जाइटी वाला काम नहीं कीजिएगा। नमक के पानी से स्नान करना आपके लिए एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को ख़त्म करेगा। दूसरा उपाय आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोगों को बुधवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर के हरा चारा दान करना है, हरा चारा गाय को खिलाना है और डेली सुबह की पहली रोटी जो है वो गाय के लिए निकालनी है। ये उपाय आपके लिए पूरे हफ्ते का रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि। चंद्रमा की राशि है, बहुत इमोशनल लोग होते हैं और ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा जब सूर्य बुध की युति टूट रही है और बुध जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहला चीज़ जो आपके लिए इस हफ्ते में दिखाई देती है कि कार्यस्थल पर जो लोग स्पीकर्स हैं
या जिनका बोल चाल का बहुत ज़्यादा काम है, आप लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, या फिर पब्लिक डीलिंग्स में आप लोग हैं, या फिर पीआर का काम करते हैं, या फिर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में हैं, या कहीं ना कहीं पे आप लोग देखेंगे कि एज अ एंटरप्रेन्योर आप कहीं पे काम करते हैं, तो आपके लिए ये समय जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। आपको हर एक मोमेंट का हिसाब रखना है कि भाई कितना समय आप किस चीज़ को दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हो सकता है हफ्ते की शुरुआत ऐसी हो कि चीज़ें बहुत तेज़ी में आगे बढ़ें और आपको समझ भी नहीं आएगा कि हफ्ता जो है कितनी जल्दी चला जाएगा, एंड यू विल लूज ऑल द टाइम। सो यू हैव टू मेंटेन समथिंग इन योर माइंड कि आप टाइम मैनेजमेंट के अनुसार चलिएगा, स्ट्रैटेजीज़ के अनुसार चलिएगा, और किस चीज़ में आप कितना इनपुट दे रहे हैं वो और आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसको आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में बहुत सारे सलाहकार आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपको सलाह मशवरा करेंगे, लेकिन दूसरों की इंटरफेरेंस के अनुसार आप कोई भी कार्य नहीं कीजिएगा। जो आपको सही लगता है, जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपकी कार्य क्षमता के हिसाब से सही है, आपको उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार में आप लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे, अपने आप को केंद्रित करके आगे बढ़िएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस हफ्ते में बदलाव तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अगर आप चाह रहे हैं या यू आर ऑलमोस्ट थिंकिंग ऑफ इट, तो आप हर चीज़ को प्लानिंग के अनुसार कीजिएगा। अगेन जो मैंने अभी कहा कि भाई दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए कार्यस्थल पर हालांकि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, वो आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपका काम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आपके कामकाज से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। रिलेशनशिप्स के लिहाज से खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में पुरानी जो किसी तरह की वाद विवाद था, पुरानी जो कहा सुनी थी, उसको ख़त्म करने के ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स में थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हुए नज़र आते हैं। ये हफ्ता खासतौर पे सेहत के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। अगर आप बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एक्सर्शन से आपकी सेहत में गिरावट देखी जा सकती है। थकान, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। और ध्यान रखिएगा, देखिए हेल्थ जो है ना वो सबसे पहले मन से परेशान करती है, तभी आपकी फिजिकल उसमें आती है। अल्टीमेटली अगर कोई ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है तो इसीलिए सबसे पहले अपने मन को ठीक रखिएगा, बाकी सभी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और वर्कलोड जितना आप संभाल सकते हैं उतना ही लेने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि बढ़िया समय रहेगा। हालांकि जो बच्चे अब्रॉड जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, या कहीं ना कहीं पे आप कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं इस हफ्ते के अंदर। अगर मैं उपाय की बात करूं, भगवान शिव की पूजा कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, कच्चा दूध मिला हुआ जल, और नमः शिवाय की एक माला यानी कि 108 बार आपको चांट करना है। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए बिजनेस और करियर के प्रोस्पेक्ट से इस हफ्ते में आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। सूर्य हालांकि लगभग इस हफ्ते के एंडिंग में राशि छोड़ रहे हैं, और जो बुध हैं वो डायरेक्ट हो रहे हैं आप ही की राशि में। तो पहला काम तो ये होगा कि जिन लोगों का स्पीकिंग का काम है, जो लोग बोलचाल का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत बेहतरीन होता हुआ नज़र आता है। तो अभी तक जिनके लिए भटकाव की स्थितियाँ चल रही थी उनके लिए एक दिशा आपको दिखाई देगी, गाइडेंस आपको मिल सकती है आपके मेंटोर्स की तरफ से। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक रहने वाला है। लियोज़ के लिए एक तरह का अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा पूरे हफ्ते में। हालांकि कहीं ना कहीं पे आप चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड भी रहेंगे। खासतौर पे कार्यस्थल पर स्टूडेंट्स के लिए स्थिति देखी जा सकती है, और कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप्स में भी आप कोई बेहतर डिसीजन अगर लेना चाहते हैं उसके लिए भी कंफ्यूजन जो है वो बनी रह सकती है। हालांकि जो लोग राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति में हैं, उनके लिए कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। जो लोग सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बढ़िया नज़र आती हैं। इस हफ्ते के अंदर जो लोग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, किसी भी तरीके के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ ही जितनी मेहनत आपने की है जिस क्षेत्र के अंदर, उतने ही बेहतर परिणाम आपको मिलते हुए नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करने की ज़रूरत है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके लिए भी हफ्ता सफलता लेकर के आ रहा है, आगे बढ़ने के नए मौके लेकर के आ रहा है। आपके लिए उपाय क्या करना है? इस हफ्ते में गणेश जी को आपको इलायची अर्पित करनी है। देखिए
गणेश जी जो है ना वो बुद्धि के देवता हैं, वो ज्ञान के देवता हैं। तो इसीलिए इस हफ्ते में अगर आप गणेश जी को प्रसन्न करते हैं, उन्हें दूब घास, इलायची और मोदक अर्पित करते हैं, ऐसा करने से स्टूडेंट्स के लिए भी नॉलेज बढ़ेगी, आपके लिए आपके स्किल्स जो हैं वो बढ़ेंगे। इसके अलावा व्यापार में तरक्की का योग बनेगा, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, तो आपके हर कार्य बिना विघ्न के पूरे होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? तो देखिए, बुध की राशि है, सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपकी राशि में, और जो बुध हैं, जो इस राशि के लॉर्ड हैं, वो डायरेक्ट हो रहे हैं सिंह राशि में। अब आपके लिए स्थितियां क्या बनती हैं? तो देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत जो होगी ना, आप सारी ऊर्जा बटोर करके एक दिशा में लगाने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं पे चीज़ों को सेंटर या सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक ही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, इस कारणवश आपको वहाँ से आउटपुट ज़रूर मिले। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके लिए स्थितियां बेहतर हो रही हैं। नौकरी में बदलाव तो नहीं, लेकिन हाँ, प्रमोशन या सैलरी में इंक्रीमेंट, इस तरह की चीज़ें होती हुई ज़रूर नज़र आती हैं। आपके सहकर्मी जो हैं, उनसे आपको सहयोग मिल सकता है, आपके जो सीनियर्स हैं वहाँ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते के अंदर कन्या राशि वाले लोग ट्रैवल ज़्यादा करेंगे, या फिर जिन लोगों का टूरिज्म का या ट्रैवल का बहुत ज़्यादा काम रहता है, इस सेक्टर में आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर जो लोग आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, खासतौर पर म्यूज़िक इंडस्ट्री में, डांसिंग इंडस्ट्री में, और कहीं ना कहीं पे जो लोग फिल्म मेकिंग या इस तरफ कहीं ना कहीं पे काम करते हैं, या मीडिया लाइन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोहे के व्यापारी हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है हफ्ते के मिड में, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं आपके लिए स्टेबलाइज हो जाएंगी। व्यापारियों को इस हफ्ते में जो पैसे का ट्रांजैक्शन है या पैसे का लेन देन है, वो बहुत सोच समझ कर करना है। किसी ऐसे इंसान को पैसे देते समय या लेते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। ऑनलाइन फ्रॉड से बचिएगा, चीज़ों के खो जाने से बचिएगा। अगर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पर अपने सामान का, अपने पैसे की सुरक्षा खुद से कीजिएगा। किसी पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, खासतौर पे उस इंसान को जिसे आप जानते ही नहीं हैं। इसके अलावा घर परिवार में इस हफ्ते में खुशी का माहौल रहेगा, मांगलिक कार्य हो सकता है। रिश्तों में तनाव खत्म हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ एक नए तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। जिन लोगों के डिवोर्स केसेस या इस तरह की कोई भी स्थितियां चल रही हैं, उनके लिए एक तरीके से रिकॉन्सलेशन होने के चांसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं। आप फिर से एक साथ आ सकते हैं, या फिर केसेस अगर चल रहे हैं तो उसका निपटारा हो सकता है म्यूचुअल सेटलमेंट पर। इस तरह की स्थितियां जो है नज़र आ रही हैं। जो लोग विदेश से कारोबार करते हैं, उन लोगों के लिए भी मुनाफा नज़र आता है। एक्सपेंसेस को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि खर्चे जो है ना वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये हफ्ता अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो देखिए, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी से आप लोग बचेगा। अगर आपने ये सोचा है कि भाई मैं सेल्फ स्टडी नहीं, बल्कि वो मुझे पढ़ा देगा या पढ़ा देगी, या आप किसी के ऊपर भी रिलाई ऑन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस हफ्ते में लास्ट मोमेंट पे लोग आपको डिच कर सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी अपनी कार्यक्षमता के हिसाब से खुद बनाइए, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं दिखाइएगा। ये हफ्ता प्रेम संबंधों के हिसाब से बढ़िया रहेगा। प्रगाढ़ता नज़र आती है आपके रिश्तों के अंदर, और जैसे मैंने कहा, बैक टू बैक मैं कह रही हूँ, ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी, सो मैनेज आपको ही करना पड़ेगा। अगर उपाय की मैं बात करूँ, हाँ, एक और छोटी सी चीज़ देखिए, स्वास्थ्य के नज़रिए से ना इस हफ्ते में थ्रोट प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की समस्याएँ हैं, डस्ट एलर्जीज़ हो जाती हैं, नेज़ल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर स्किन एलर्जीज ज़्यादा होती हैं, तो आप लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो लोग एस्थमेटिक हैं, वो लोग भी अपने पम्प्स वगैरह बहुत संभाल करके अपने साथ में रखिएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट आपके लिए सेहत में गिरावट नज़र आती है मिड ऑफ द वीक में, तो अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर उपाय की बात करी जाए, तो कन्या राशि वाले लोग गणेश चालीसा का डेली पाठ करेंगे सुबह उठ करके दिन की शुरुआत करने से पहले। दूसरा उपाय आपको ये करना है, अपनी एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए ओम का चैंटिंग डेली सुबह 5 मिनट और रात को 5 मिनट आपको करना है। और तीसरा उपाय, अपने आसपास आप रोजमेरी एसेंस का प्रयोग जरूर कीजिएगा, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बात करते हैं तुला राशि, लिब्रंस के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो देखिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में व्यस्तता नजर आती है। कामकाज के नज़रिए से वर्कलोड बढ़ सकता है, सीनियर्स से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम मिल सकता है। इस हफ्ते में नौकरी में बदलाव जो लोग चाह रहे हैं, उनके लिए शुभ समाचार नजर आता है। व्यापार में
बेहतरी दिखाई देती है, लेकिन बिना सोचे समझे देखिए किसी कार्य की शुरुआत नहीं कीजिएगा। फीमेल्स के लिए भी यही चीज़ रहेगी। आप लोगों के लिए पार्टनरशिप में काम करना काफ़ी हद तक फलदायक रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो अचानक से बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करना है, अपने काम को एक्सपैंड करना, बहुत सोच समझ करके ही कीजिएगा इन डिसीजंस को। म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उस दिशा में नहीं आगे बढ़िएगा जब तक कि आप किसी से राय मशवरा नहीं कर लें। दूसरी बात, इस हफ्ते में किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है कि किसी पुराने दोस्त के साथ गेट टुगेदर्स कर सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, किसी के साथ कोई पार्टी में जा सकते हैं। इस हफ्ते में अपने पार्टनर्स के साथ डेट्स को रोमांटिसाइज किया जा सकता है। तुला राशि देखिए शुक्र की राशि, और आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं क्योंकि शुक्र जो है ना वो ग्लैमर का प्लैनेट है, शुक्र चमकीला प्लैनेट है, तो इसीलिए आप लोगों को भी इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। तो कहीं ना कहीं पे इस हफ्ते में खरीदारी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, महंगी महंगी चीज़ों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको अपना हाथ रोक करके खर्चा करना है। सो आई वुड सजेस्ट जितना आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसके अनुसार ही अपने जेब को देख करके खर्चा कीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ेगा, खर्चे बढ़ गए तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो यू हैव टू लुक आउट फॉर दैट। अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वहाँ पर रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और एक दूसरे की आप फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। कंपैटिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन सेहत के लिहाज से आपको ज़्यादा सावधान रहना है क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं और ख़ास तौर पे पाचन से जुड़ी हुई समस्या जो है वो आपके लिए इतनी बढ़ सकती है कि यहाँ ये अल्सर्स का रूप ले सकती है। तो कोशिश कीजिएगा इस चीज़ के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। जिन लोगों को ट्यूमर्स हैं, जिन लोगों को इस तरह की कोई भी इश्यूज़ हैं, आप लोग अपना रेगुलरली डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराइएगा, नहीं तो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा नहीं हो, आपकी लापरवाही की वजह से चीज़ें अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। उपाय क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का चैंट करने से डेली अगर आप 108 बार करते हैं उससे आपकी सेहत में सुधार होगा, कोई रोग है वो भी खत्म होगा। इसके अलावा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं 5 मुखी, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। तीसरा उपाय आप लोगों के लिए रहेगा, डेली सुबह उठ करके आप लोग गायत्री मंत्र का चैंट करेंगे, लेकिन इतना धीरे करेंगे कि सिर्फ आप ही को उसका उच्चारण सुनाई दे या फिर अपने मन में कीजिएगा। 11 बार आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही उपाय रहेगा। हालांकि यह हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए बहुत परफेक्ट रहने वाला है क्योंकि इस हफ्ते में आपको कहीं पर मान सम्मान मिलेगा, कॉम्पिटिशन्स में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। जो लोग एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पे बहुत बढ़िया समय रहेगा, अपना बेहतरीन प्रदर्शन वो लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, देखिए आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा है। अधूरे कामों को पूरा करने के लिए बहुत परफेक्ट हफ्ता है। इस हफ्ते में आप लोग देखेंगे आपके नए नए रिश्तों की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। अगर आप किसी से शादी के लिए सोच रहे हैं या फिर आप ख़ास तौर पे आपकी फैमिली वाले किसी को देख रहे हैं फॉर मैरिज, तो इस हफ्ते में ये सभी चीज़ें जो हैं पक्की हो सकती हैं और आप शादी की कोई डेट्स फिक्स कर सकते हैं, डेट फिक्स कर सकते हैं। चीज़ों को फाइनलाइज करने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। व्यापार में या नौकरी में देखिए स्थितियों में सुधार हो रहा है, लेकिन आप जो है काम को जो कल पर टाल रहे हैं ना, या ये जो आपका रवैया चला आ रहा है, ये कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो इस हफ्ते के अंदर आपको ये चीज़ खास तौर पर ध्यान रखनी है कि अपने आज के काम को कल पर नहीं टालिएगा, डिलेज नहीं कीजिएगा। दूसरी चीज़, आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए सही मेहनत करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। तीसरी बात, इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा जेलस होना, ईर्ष्यालु होना, दूसरों से जेलसी करना, ये आपकी एनर्जीज़ को डिप्लीट कर रहा है, आपकी एनर्जीज़ को कम कर रहा है। तो उससे होगा ये कि अल्टीमेटली ना तो आप दूसरे पे ही कुछ कर पा रहे हैं, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, और अपने लिए तो खास तौर पे आप एक नेगेटिव प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज आपका सारा फोकस तो सामने वाले के ऊपर है। तो इसीलिए इन चीज़ों से इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा बचेगा, बिकॉज ये जो जेलसी वाला इमोशन है ना, ये आपकी एनर्जीज़ को ख़त्म कर देगा। सो इन सभी चीज़ों से आपको बच करके चलना है। दूसरी बात, इस हफ्ते का जो मिड रहेगा वो नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, बिजनेसमैन के लिए अच्छा रहेगा। टेक्सटाइल्स में, क्लॉथिंग में, स्टोन इंडस्ट्री में, या फिर ज्वेलरी में, या फिर क्रिस्टल्स में, इस तरह की चीज़ों में अगर आप डील करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो इस तरह के कामों में आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अलग अलग जगहों से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, नए नए लोगों से आपको मिलने का मौका मिल सकता है, और ख़ास तौर पर जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है।
वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल काम के लिए भी समय अच्छा है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स को सोच समझ करके ही आप साइन कीजिएगा। रिश्तों के लिहाज से इस हफ्ते में आपको इनपुट ज़्यादा देने पड़ेंगे, बजाय आप सामने वाले से उम्मीदें लगा रहे हैं। पारिवारिक स्तर पर चीज़ें बढ़िया रहेंगी। भाई बहनों के साथ रिश्ता बेहतर हो रहा है। मदर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा और ख़ासतौर पे फादर से आपको सपोर्ट मिल रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले खत्म होते हुए नजर आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वाद विवाद में, बयानबाजी में नहीं पड़िएगा। सेहत के लिहाज से देखिए हफ्ता अच्छा है, लेकिन अगेन वही चीज़ मैंने कही कि जेलिसी जो है आपकी एनर्जीज को डिप्लीट करती है, तो एंग्जाइटी स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। उससे बच करके ज़रूर चलिएगा। और जिन लोगों ने हाल फिलहाल में अभी सर्जरीज कराई हैं, पोस्ट सर्जरीज, आपको अपना खास तौर पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन किसी धार्मिक स्थल पर आप अपने फैमिली के साथ यात्रा कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? भगवान विष्णु का पूजन जरूर कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा और भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाइएगा। कोशिश करें जो पुरुष हैं वो मंगलवार और शनिवार 2 दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं संध्या काल के समय, और जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को रोट का भोग जरूर लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ 2 बार मंगलवार और शनिवार 2 दिन जरूर करें। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए गुड लक का समय है, क्योंकि आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं इस हफ्ते के अंदर। तो गुरु की राशि है धनु, और गुरु जो है इस समय पर मेष राशि में विराजमान है, राहु के साथ हैं। गुरु चांडाल योग बना करके बैठे हैं। 30 अक्टूबर को राहु मूव करेंगे, लेकिन इस हफ्ते की मैं स्थिति की बात करूं तो काफी हद तक ये हफ्ता गुड लक लेकर के आएगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। अलग अलग दिशाओं से आपको प्रॉफिट हो सकता है, और खास तौर पे देखिए आप जिस तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं वही चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो नेगेटिविटी आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो इस हफ्ते के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगी, और बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच है आपकी तो जाहिर सी बात है आप कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपके रिश्तों में बेहतरी बढ़ेगी। इसके अलावा कार्यस्थल पर आपको बेहतर परिणाम मिलते हुए नजर आते हैं। कोई नई नौकरी मिल सकती है, कोई नई योजना बना सकते हैं, किसी के साथ जुड़ करके कार्य कर सकते हैं, पार्टनरशिप में काम करना बहुत बढ़िया रहेगा। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए सेहत के लिहाज से हफ्ता बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पार्टनर्स के साथ भी आपको एक अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ। वहीं स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं उतना अभी के लिए काफ़ी नहीं है। इसके अलावा अकेडमिक्स को लेकर के आपको रिजल्ट बेहतर मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वहां पर भी आपका इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नजर आता है। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर आप कुछ करके दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी हफ्ता बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए डेली बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। स्टूडेंट्स के लिए कोशिश कीजिएगा भगवान गणेश की उपासना जरूर करें और ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। हो सके तो गणेश जी को एक कलम यानी कि एक पेन जरूर अर्पित कीजिएगा, उससे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। कहीं ना कहीं पे आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज हैं वो और फास्ट होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा दिखाई दे रहा है? तो देखिए अगर सबसे पहले हफ्ते की शुरुआत की मैं बात करूं तो कार्यस्थल पर कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। खासतौर पे अगर सरकारी कामकाज से जुड़े हुए लोग हैं या सरकारी पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, आपके लिए बेहतरी जो समय है वो लेकर के आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। किसी तरीके की इंक्वायरीज, किसी तरीके की कोई भी ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी तरफ से जो भी आपका पक्ष है वो बिल्कुल क्लियर रखेगा। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर, जॉब से जुड़ा हुआ कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इस दिशा में आप कोई एग्जाम के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए फायदेमंद समय रहेगा। नौकरी में इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपको जॉब प्रमोशंस मिल सकते हैं। इसके साथ साथ ही देयर इज़ अ चेंज ऑफ शिफ्ट, दैट मीन्स हो सकता है कुछ लोग अपना मन बना रहे हैं अपने करियर में ही कुछ बदलाव करने का, उनके लिए भी प्लानिंग्स इस हफ्ते में करना काफ़ी हद तक एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। व्यापारियों के लिए इस समय बहुत ही प्रोग्रेसिव रहने वाला है। किसी चीज़ की ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, लोहे से संबंधित कोई ट्रेडिंग करते हैं, हाउस होल्ड सामान से संबंधित कोई ट्रेडिंग करते हैं, वुडन मटेरियल्स की कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। नए नए वर्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट आप ट्रैवल करके भी काम ला सकते हैं। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा
रहेगा। इसके साथ साथ ही इस हफ्ते में आपकी कामकाज में व्यस्तता बढ़ने की वजह से हो सकता है घर परिवार के लिए उतना समय आप नहीं निकाल पाएं जितना कि आपने सोचा है, आप सोच रहे थे। काम में व्यस्तता बढ़ेगी, दिनचर्या जो है उसमें व्यस्तता बढ़ेगी, जिसकी वजह से खान पीन में लापरवाही आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं पे आप अपने ब्रेथ वर्क पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। हो सके तो अनुलोम विलोम योग का सहारा ज़रूर लीजिएगा, प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा। उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपका जो खास तौर पर एक तरीके से आपकी जो फिटनेस है उसमें आप बढ़ोतरी देखेंगे। इस हफ्ते के अंदर संबंधों में मधुरता नज़र आती है, लेकिन भाइयों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के छोटी मोटी खटपट हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं पे कहासुनी होती हुई नज़र आती है। जिन लोगों के शत्रु पक्ष से जुड़े हुए कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उनको इस हफ्ते में थोड़ा सा ज़्यादा सावधान होना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी सी भी गलती जो है वो बड़ा नुकसान लेकर के आ सकती है। इस हफ्ते में जैसे मैंने कहा एक सुखी वैवाहिक जीवन जो है वो आपके लिए नज़र आता है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतेगा। हालांकि मकर राशि वाले जो लोग हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पे, उनके लिए इस हफ्ते में कोई शुभ समाचार मिलता हुआ नज़र आता है। सेहत के नज़रिए से देखा जाए तो आपको अपने फादर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और आपके लिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की समस्या है, हार्ट इश्यूज़ हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या है, आप लोग रेगुलर फिटनेस का ध्यान ज़रूर रखेंगे। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को शिव चालीसा का पाठ करना है। इसी हफ्ते की शुरुआत में ही लगभग शिवरात्रि का पर्व भी है, मासिक शिवरात्रि रहेगी, प्रदोष व्रत रहेगा। इस समय पर शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों की अगर मैं हफ्ते की शुरुआत की बात करूं तो नई नौकरियां नज़र आती हैं। आपको आपके शुभ चिंतकों की तरफ से काफ़ी हद तक मदद, एक सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। इस हफ्ते में फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स कर सकते हैं। हफ्ते में मौज मस्ती वाला माहौल जो है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए रहने वाला है। नई योजनाएं जो आपने बनाई है पिछले समय में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव दिखाई देता है, लेकिन ये बदलाव आपके लिए बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप में जुड़ करके कार्य करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। अचानक से लंबी दूरी की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए काफ़ी हद तक सफलता लेकर के आएंगी, सक्सेस लेकर के आएंगी और नए संबंधों से भी आप जुड़ेंगे। अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार के कारण आप देखेंगे आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आता है। इस हफ्ते में हालांकि खर्चा जो है वो बढ़ रहा है। आय के जो इनकम सोर्स है वो उतना नहीं है, लेकिन हाँ, खर्चा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसके लिए आपको एक रूपरेखा बनाने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। कार्यस्थल पर आप देखेंगे अचानक से आपका वर्कलोड जो है मिड ऑफ द वीक बढ़ सकता है, जिसको आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट के अनुसार। रिश्तों में यहाँ पर थोड़े से बदलाव दिखाई देते हैं। हो सकता है अगर आप किसी को कमिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा समय आप लें। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं पे वाद विवाद की स्थितियाँ कहासुनी छोटी छोटी चीज़ों पर हो सकती है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपने दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा, चाहे किसी भी तरीके की बातचीत आप करें, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ को आप ज़रूर समझ लीजिएगा। अपनी बाउंड्रीज़ को आप ज़रूर उसके दायरे में रह कर के कोई भी बातचीत करेंगे तो आपका रिश्ता कहीं से भी कहीं तक बिगड़ने नहीं वाला है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी बात, ये हफ्ता खासतौर पे सेहत के लिहाज से बढ़िया रहेगा, लेकिन सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है हफ्ते के एंडिंग तक। तो हो सकता है अपना जितना ज़्यादा कम से कम स्ट्रेस लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। उपाय की मैं बात करूँ तो भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र और कोशिश कीजिएगा उनको मिश्री और तुलसी का पत्र उसका भोग जरूर लगाइएगा। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत बेहद शुभ रहने वाली है। आपकी कार्य क्षमताओं में वृद्धि करेगी, व्यापार में विस्तार करेगी। नौकरी में जो लोग बदलाव चाह रहे थे उनके लिए इतनी जल्दी बदलाव अभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हालांकि आपके कार्यस्थल पर आपकी काम की प्रशंसा ज़रूर हो सकती है, आपको एक प्रोत्साहन ज़रूर मिल सकता है। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको सहयोग ज़रूर कर सकते हैं। ये हफ्ता जो है मान सम्मान में वृद्धि करेगा, ससुराल पक्ष से रिश्तों में बेहतरी कर सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कोई अच्छी डील्स हाथ लग सकती हैं। इसके अलावा काम का एक्सपेंशन करेंगे। मार्केट में आपका इंटरेस्ट अचानक से बढ़ सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है। इस हफ्ते के अंदर कई सारे ऐसे शुभ अवसर आपको मिल सकते हैं जिस पर कि कोई मांगलिक कार्य करें, जिस पे कि आप एक उत्सव की तरह ये हफ्ता मनाएंगे। हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा वो मित्रों के साथ समय बिताने में लग सकता है या प्रेम संबंधों में जा सकता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन के लिए हफ्ता बढ़िया दिखाई देता है। आपके आपस में जो एक तालमेल है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन सेहत के लिहाज से आपको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग
स्पीच में जिनके दिक्कत है, जो बच्चे, खासतौर पे जो बच्चे हैं जो स्टामर करते हैं, हकलाते हैं, या फिर जिन लोगों की स्पीच बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, उनकी लेग पुलिंग की जा सकती है, जिसकी वजह से मानसिक परेशानी या डिप्रेशन का शिकार वो लोग हो सकते हैं, या जो ऑलरेडी इस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा आपको काउंसिल करना पड़ सकता है। देखिए, हम अक्सर ना, मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि हम अक्सर फिजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, लेकिन जो एक मानसिक दबाव है या जो डिप्रेशन है वो भी एक तरीके की परेशानी ही क्रिएट करता है, और यकीन मानिए वो फिज़िकल प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशानी देता है। तो इसीलिए उस चीज़ को भी हमें टारगेट करना चाहिए, उसको भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, और उस पर भी हमें सबसे पहले काम करना चाहिए। और जहाँ पर बच्चों की एक अपब्रिंगिंग की बात आती है, वहाँ पर जो रूट कॉज होता है उसको समझिए, उनकी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, वाई दे आर डूइंग दिस। तो उस चीज़ को समझ कर के ही आप उनकी काउंसलिंग ज़रूर कीजिएगा। तो वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आप लोगों के लिए इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं कि मीन राशि वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ रही है, या इस तरह का पीयर प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आता है। हालांकि उपाय आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए, स्पीच के कारक होते हैं बुध। आपको बुध को मजबूत करना है, इनके अनाहत चक्र को मजबूत कीजिएगा, आपको हरी सब्जियों का सेवन कराना है इनको। तो जिनका भी बुध कमज़ोर है उनके लिए मैं बता रही हूँ, मीन राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में आपको अनाहत चक्र, जो आपका हार्ट चक्र है होता है, उसको मजबूत करने के लिए आपको हरी सब्जियों का सेवन करना है। जितना हो सकता है बुधवार के दिन हरे रंग की चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप लोग इस दिन भगवान गणेश की उपासना ज़रूर करें, गणेश चालीसा का पाठ ज़रूर करें। दूसरा उपाय करना है आपको, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा ज़रूर करें, और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का कोई ऐसा चित्र, कोई ऐसा विग्रह आप घर में लगा सकते हैं जिसमें कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में हो और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हो। देखिए, ये चातुर्मास चल रहा है और भगवान विष्णु इस समय पर क्षीर सागर में ही विराजमान है, तो इस समय पर बहुत अच्छा समय है। इस तरह का कोई भी विग्रह आप ला करके अपने घर में लगा सकते हैं। इसी के साथ वीकली प्रेडिक्शंस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में आपसे फिर किसी और टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, या फिर अगली वीकली प्रेडिक्शंस में मुलाकात होगी। लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। ध्यान रखिए अपना ढेर सारा। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, एंड फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।